एक्सरसाइज 7.10 एनसीईआरटी की एक लेक्चर हम इसका बना चुके हैं, दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है। I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/4 sin x प्लस cos x ओवर 9 प्लस 16 sin 2x dx। ठीक है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ये न्यूमिनेटर में जो sin x प्लस cos x दिया हुआ है ना, हमें एक ऐसी चीज़ माननी है कि जिसका ये डेरिवेटिव हो। साइन किसका डेरिवेटिव होता है? cos का। ठीक है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। ठीक, हमने यहाँ पर फिलहाल पुट किया बच्चों हमने sin x माइनस cos x। अब पुट मैंने कुछ ऐसा किया कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मिल जाए मेरे को। चेक करिए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। और माइनस cos का डेरिवेटिव क्या हो गया? नमस्कार सर, पहुँचिए। मैं वही सोच रहा हूँ, गॉड ब्लेस यू, कि रितिन तो लेट होता नहीं है। रितिन लेट कैसे हो गया आज? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों? माइनस साइन, तो ये प्लस हो गया, प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इतना डन। मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं? डी टी। एक ना मुझे वैल्यू चाहिए, ये देखो जरा किसकी? साइन 2x की। ये साइन 2x की वैल्यू कैसे आएगी? मैंने इस तरफ स्केयरिंग कर दी, ये मेरी जो इक्वेशन 1 है मैंने स्केयरिंग कर दी। स्केयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 स्केयरिंग करने के लिए 1 नाम दे दिया उसको। जब मैंने स्केयरिंग की तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सारे की होल स्केयर इज इक्वल टू टी की स्केयर। ये स्केयरिंग मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू तो डी टी है, पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? साइन 2x की वैल्यू टी में चाहिए। तो स्केयरिंग करने के बाद फॉर्मूला खोला, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1। सीधे लिख देना, समझ में आ रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? t की स्क्वायर। तो बच्चों 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया? साइन 2x इज इक्वल टू t की स्क्वायर। साइन 2x उधर ले जाओ, t इधर ले आओ। 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x। लीजिए मेरे पास साइन 2x की वैल्यू आ गई और cos x प्लस साइन x dx की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। इसकी जगह पर मैं t भर दूंगा, साइन 2x की जगह पे मैं क्या भर दूंगा? 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जब आपने पुट किया हुआ है, पार्ट 2 चल रहा है 7.10, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे हम, पिछली क्लास में भी वही पढ़ा था हमने। जब पुट करते हैं तो लिमिट्स क्या करनी पड़ती हैं? चेंज। अब लिमिट्स को चेंज कर ले जरा। हाँ जी, किसको पुट किया हमने? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया। तो बच्चों पहले x कितना हमारा? जब हमारा x 0 है तो t कितना होगा? देखिए ये क्या बन गया? साइन 0 माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू टी। तो बच्चों साइन 0 0 कॉस 0 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? -1। यानी x को 0 भरने पे t मेरे को -1 मिल गया। ठीक है, अब मैं अगली बार x को क्या भरूंगा? एट x इज इक्वल टू कितना? π/4। जब हमने π/4 भरा तो साइन π/4 और माइनस कॉस π/4 इज इक्वल टू टी। साइन π/4 1/√2 माइनस कॉस π/4 1/√2 इज इक्वल टू टी। तो टी क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब फाइनली हम यहाँ पर अपना इंटेग्रल बना लेते हैं। इंटेग्रल 0 था तो क्या भरेंगे? -1। और जब π/4 है तो क्या भरेंगे? 0। लिमिट क्या चलेगी? -1 से 0। यहाँ तक ठीक? गर्गी बेटा समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? ठीक, ओके। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल है बच्चों? डी टी। ऊपर आ गया डी टी अपॉन रूट 9 प्लस 16। हाँ जी, क्या आएगा ब्रैकेट में? 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन 2x की जगह पे क्या भर रहे हैं? 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 माइनस टी की स्क्वायर। इतना डन? हाँ जी, ब्रैकेट्स खोल दो इसकी।
देखिए क्या बचता है, ये हमारे पास रह गया -1 to 0 dt अपॉन 16 1 का 16 प्लस 9 25। तो 25 को मैं 5 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 16 1 का 16, 16 प्लस 9 25, 25 को लिख लिया 5 की होल स्क्वायर। ठीक है जी, आगे कितना बचा -16 टी की स्क्वायर। हमें फॉर्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 16 नहीं चाहिए हमें, 16 बाहर निकालेंगे। ठीक, तो जब 16 बाहर निकाला तो क्या बाहर आया 1/4 इंटेग्रल -1 to 0 dt अपॉन 5/4 सारे की क्या होगी होल स्क्वायर। 16 बाहर निकाला तो 16 से डिवाइड करोगे, 5 के नीचे 5 की स्क्वायर के नीचे 16 आएगा, 16 को क्या लिख लोगे 4 की होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, साथ में क्या आ गया टी की होल स्क्वायर। चलिए अब लगाइए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। ठीक, तो बच्चों 1/4 साइन इनवर्स एक्स क्या हमारे पास टी अपॉन ए कौन आएगा 5/4। लिमिट क्या दी हुई हमें, लिमिट हमारे पास है -1 से 0। 1/4 का 1/4 पहले तो भरिए आप अपर लिमिट क्या है 0। जब यहाँ पर 0 भरोगे तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 0, और ये 4 कहाँ जाने वाला है, यानी 4 × 0 आप लिख देते हो, कौन में 5 लिख देते हो, ये सारा तो 0 ही है। 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, साइन 0 0 होता है। उसके बाद क्या बचा माइनस साइन इनवर्स लोअर लिमिट देखिए क्या है -1, यहाँ पर क्या आएगा -1, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा -4/5 ब्रैकेट क्लोज, 1/4 ये तो सारा का सारा क्या बन गया 0, ये क्या बचा माइनस साइन इनवर्स, ये माइनस बाहर निकाल लो तो क्या बन जाएगा +4/5। फाइनली हमारा आंसर आया 1/4 साइन इनवर्स 4/5। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये। ठीक है जी, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, I is equal to 0 to π/2 sin 2x sin 2x बोला आपने, उसके बाद tan इनवर्स sin x dx। लीजिए ये स्टेटमेंट दे दी इन्होंने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आज की क्लास में आपके लगभग सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही निकल रहे हैं। 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या दिया हुआ 2x, इसका एंगल सही कर लो पहले। sin 2x को क्या लिख सकते हैं, sin 2x का फॉर्मूला, हाँ जी बोलो शाबाश, दो थोड़ा सा रिस्पॉन्स, ऐसे लग रहा है जैसे नींद आ रही है सबको आज। 0 to π/2 sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, ये लिख लिया हमने। बाकी क्या बचा हुआ है एज इट इज लिख लो, tan इनवर्स sin x dx, इतना डन। हम पुट करेंगे sin x को, हमने पुट किया sin x को t, साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ बच्चों cos x dx इज इक्वल टू dt। लिमिट क्या होगी, जब आपका x कितना पहले 0, अगर आपका x 0 है तो t कितना होगा t भी 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 0। ठीक, अगर आपका x π/2 है तो t कितना होगा, यहाँ पे π/2 भरो साइन π/2, साइन π/2 कितना हो गया 1 इज इक्वल टू t। अब थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ लिमिट्स में, क्योंकि हम 15-16 क्वेश्चन कर चुके हैं और हर क्वेश्चन में मैंने लिमिट बना के दिखाई है आपको। ठीक, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिमिट्स बन रही हैं। अब बचा क्या हमारे पास वो देखिए, ये हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू इंटेग्रल, जब 0 था तो लिमिट कितनी 0, जब π/2 था तो लिमिट कितनी 1। अब यहाँ पर ध्यान दें, जहाँ पे तो आपका आ रहा है साइन x, उसको क्या मानोगे, ये साइन x है, यानी ये क्या बन गया 2t, और जहां पे आपका आ रहा है cos x dx, ये देखो ये cos x है और ये साथ में क्या है dx, जहां पे आपका cos x dx आ रहा है वो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया dt, और ये है हमारे पास tan इनवर्स और ब्रैकेट में क्या आ गया t, tan इनवर्स t, साइन को हमने t माना हुआ है। यहां तक क्लियर बच्चों, इंटेग्रल बाय पार्ट का कंसेप्ट शुरू हो गया। यहाँ पर एक अलजेब्रा है और एक इनवर्स है हमारे पास। ठीक, इंटेग्रल बाय पार्ट्स, चलिए लगाते हैं इंटेग्रल बाय पार्ट्स।
I इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है? इनवर्स आपका फर्स्ट फंक्शन है और अलजेब्रा आपका सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इट मींस tan इनवर्स t एज इट इज। इंटेग्रल किसका? t का। t का इंटेग्रल क्या हो गया बच्चों? t का इंटेग्रल हो गया t स्क्वायर बाय 2। इतना डन? हाँ जी, अब यहां पर ध्यान देना, इंटेग्रल बाय पार्ट भी आ गया और साथ में क्या दी हुई है? लिमिट्स भी दी हुई हैं। ठीक, तो जब आपने एक फंक्शन सॉल्व कर लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसकी बात अगर यहां पर खत्म हो चुकी है तो इसके लिए क्या सेट कर दो? लिमिट। लिमिट क्या है? 0 से 1। यहां तक समझ में आ गया? देखो 2 मैंने ना बाहर रखा हुआ है ब्रैकेट के, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाहर मैंने 2 रखा हुआ है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, लिमिट लिख दी 0 to 1। उसके बाद क्या आता है? माइनस, फिर क्या आता है? इंटेग्रल। लिमिट क्या है? 0 से 1। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, किसका डेरिवेटिव? tan इनवर्स t का। tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन है? t का, ठीक है, t की स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ पे x लिख दिया, लो जी यहाँ पर आ गया t की स्क्वायर। ठीक, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन कौन है? t का इंटेग्रल क्या हो गया? t का इंटेग्रल हो गया हमारे पास t स्क्वायर बाय 2, साथ में क्या आ गया? dt। इतना डन? अब जो बचा वो लिखो, ब्रैकेट्स खोल लो चाहे और यहाँ पे लिमिट भर लो। 2 का 2, पहले जहां जहां पे t दिया वहां पर क्या भरेंगे? 1। जब मैंने यहाँ पे 1 भरा तो ये हो गया 1/2, और जब मैंने यहाँ पर 1 भरा तो ये बन गया tan इनवर्स 1। अगली बार क्या भरोगे? 0। जब यहाँ पर 0 भर रहे हो तो 0/2 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सारा क्या हो जाएगा? 0। इतना डन? ठीक, लीजिए, यानी इसमें हमने लिमिट भर दी, पहले फंक्शन में लिमिट्स भर चुके हैं। यहाँ पर क्या बच रहा है वो देखिए, यहाँ पर हमारे पास हो गया 1/2 इंटेग्रल, ऊपर क्या आ रहा है? t स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है? t स्क्वायर प्लस 1। लिमिट क्या है? 0 to 1। ध्यान दीजिए, ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है। पावर्स क्या हो चुकी बराबर? अगर पावर्स इक्वल आ जाए तो फिर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर लगेगा, इसको क्या करवाना पड़ेगा आपको? डिवाइड। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट में बनाना पड़ेगा। चलिए एक सिंपल स्टेप बता देते हैं, +1 कर लो और साथ में क्या कर लो? -1। +1 और -1। आगे देखिए, i इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट स्टार्ट 1/2, ये कितना? tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan π/4, tan से tan कैंसिल, तो ये क्या बचा हमारे पास? π/4 बच गया। ठीक, माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, इसके नीचे अलग कर लो बेस इसका, 0 to 1 t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt, और साइन कौन सा फिर? -1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt। लिमिट है 0 to 1। हमने बेस को अलग अलग कर दिया, इसके नीचे अलग कर लिया और इसके नीचे अलग कर लिया। अब तोड़ते हैं इंटेग्रल। i इज इक्वल टू 2 बाहर रखा हुआ है एज इट इज, 2 4 का कितना हो गया? 8, ये तो π/8 हो गया, -1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। बच्चों ये और ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल। बचा क्या यहाँ पे? 1 बचा। 1 का इंटेग्रल तोड़ोगे तो क्या आएगा? t। लिमिट क्या दी है? 0 से 1, माइनस का माइनस, ये फॉर्मूला बन गया 1/a² प्लस x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हुआ? 1/a tan इनवर्स x/a, यानी t/1। 1 लिखने की जरूरत नहीं। लिमिट क्या है हमारे पास? 0 to 1। i इज इक्वल टू 2 π/8 -1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। अपर लिमिट भरी 1, तो 1 ही आ गया, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर साइन कौन सा? माइनस का। ब्रैकेट स्टार्ट कर दी एक और, क्या भरा यहाँ पर हमने? 1। ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स 1। 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब tan π/4। उसके बाद माइनस, कौन सी लिमिट भरोगे? 0। 0 भरोगे तो सारा क्या हो जाएगा? 0। इतना डन। आगे i इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट π/8 -1/2 1 माइनस, बच्चों tan π/4 कितना होता है? tan से tan बचा गया हमारे पास, π/4 बच गया यहाँ पर, π/4। अब सारी ब्रैकेट्स खोलनी है, तो ये हमारे पास हुआ i इज इक्वल टू 2 π/8 -1/2 और माइनस से माइनस कट गया तो प्लस π/8। देखिए क्या कट रहा है?
π/2 से π/2 क्या, π/8 π, अच्छा प्लस में है दोनों के दोनों, हाँ कैंसिल नहीं होगा। ये हमारे पास है π/8 प्लस π/8, ठीक। थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर रहे हैं। बेस दोनों का सेम, पाई प्लस पाई कितना हुआ, i इज इक्वल टू 2, हाँ जी 2π/8। बाकी क्या बचा हमारे पास, -1/2, तो 2 से 8 कटा तो कितना हुआ 4, ब्रैकेट को भी खोल दो। 2 को जब पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 से 4 कट गया तो कितना आ गया π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा -1। हमारा आंसर आ गया π/2 -1 इस क्वेश्चन का, ठीक। इसको नोट करिए, फिर आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, i इज इक्वल टू इंटेग्रल लिमिट 0 to पाई dx ओवर 5 + 4 cos x, ठीक है जी। इनडेफिनिट इंटेग्रल की लास्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे थे जिसमें अकेला नीचे ट्रिग्नोमेट्री हो या ऊपर और नीचे ट्रिग्नोमेट्री हो, दोनों को अलग अलग मेथड से सॉल्व करवाया गया था। यहाँ पे कॉस भी हो सकता, कॉस तो है ही है, यहाँ पर साइन भी हो सकता है, और साइन और कॉस दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वो टाइप है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिखाया गया था कि आपको ना पुट करना है, क्या पुट करना है, tan x/2 को t पुट करना है, और tan x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x/2 और dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है, और dx की वैल्यू क्या निकलती थी, 2 कहाँ गया ऊपर, ये आ गया 2 dt, नीचे कौन आया secant स्क्वायर x/2। secant स्क्वायर क्या होता है, secant स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर x/2, और फाइनली dx की वैल्यू आपके पास क्या बन गई 2 dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। देखो उस वक्त आपने अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है ना तो ये चीजें याद ही हो जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चन में dx की वैल्यू हर बार 2 dt अपॉन 1 + t स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पे cos है, अगर बच्चों cos है तो cos x का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम, cos x का फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। तो अगर cos है तो cos को क्या लिखोगे आप cos को क्या लिख दोगे 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, क्योंकि tan x/2 को क्या मान चुके हो आप, t मान चुके हो। अगर cos ना होता यहाँ पर तो क्या होता sin, अगर साइन होता तो साइन x का फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। तो अगर साइन होता तो आप लिखते 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर। देखो ये फिक्स है, ये दोनों चीजें फिक्स है। अगर cos है तो फिर 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर यूज कर लो, साइन है तो 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर यूज कर लो, दोनों होते तो दोनों यूज हो जाने थे, ठीक। अब यहाँ पर dx की वैल्यू आ गई तो cos x की वैल्यू भी हम लिख देते हैं। cos x की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos x की वैल्यू 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। लिमिट्स चेंज करने का कंसेप्ट रह गया, वो कर देते हैं, फिर इंटीग्रल तोड़ेंगे। आगे देखें, जब आपका हमने tan x/2 को t माना हुआ है, जब आपका x 0 है, जब आपका x 0 तो t कितना 0 भरा तो 0/2 0 tan 0 0 कितना आ गया पाई। अगर आपका x पाई है तो t कितना हुआ, यहां पर क्या भरोगे π/2, tan π/2 यानी tan 90, tan 90 कितना हो गया इन्फिनिटी सर, tan 90 इन्फिनिटी। अभी tan 0 0 बोला था तो tan 90 क्या हुआ इन्फिनिटी। लिमिट क्या चलेगी 0 से लिमिट शुरू हुई और कहां तक चलेगी इन्फिनिटी तक। dx की जगह पे क्या भरा, dx की जगह पे 2 dt अपॉन 1 + t स्क्वायर, ये आ गया 2 dt अपॉन 1 + t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 + 4। cos x की जगह पे कौन आ गया 1 - t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर, ये आ गया 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t की स्क्वायर। इतना डन। एलसीएम लीजिए 1 + t स्क्वायर का, ये बन गया 0 to ∞ 2 dt अपॉन 1 + t स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 1 का 5 को t स्क्वायर से किया 5t स्क्वायर, 4 को 1 से किया 4 को t स्क्वायर से किया -4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर। कुछ कट रहा है देखिए ध्यान से,
हाँ जी क्या कट रहा है, 1 प्लस टी स्क्र 1 प्लस टी स्क्र कैंसिल, बचा क्या, बचा आई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 dt डिवाइडेड बाय 5 टी स्क्र में से 4 टी स्क्र बाहर निकाल लो तो क्या रह गया, टी स्क्र, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। बच्चों एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का फॉर्मूला बन गया, 9 को 3 की होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये बना हमारे पास i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 बाहर निकाल लीजिए, अंदर रह गया dt अपॉन टी स्क्र प्लस 3 की होल स्क्वायर, टी स्क्र प्लस 3 की होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हुआ 1 ओवर ए कितना हमारे पास 3, 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए यानी t डिवाइडेड बाई 3, लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। तो ये बना i इज इक्वल टू 2/3, t की जगह पे एक बार क्या भरोगे इन्फिनिट, तो t की जगह पे तो एक बार इन्फिनिटी भर दिया, इन्फिनिटी को 3 से डिवाइड करवाओगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आना है वो तो, ठीक है। तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी ही हो गया, फिर माइनस t की जगह पे क्या भरोगे 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो tan 0 बचा क्या, i इज इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है tan में, वो होता है tan π/2 में। तो बच्चों tan से tan कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना i इज इक्वल टू π/3, ठीक है। तो ये भी आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चाहे कॉज हो चाहे साइन हो चाहे साइन कॉज दोनों हो, सब इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इक्वल टू लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है जी। इतना डन बच्चों, देखिए अभी आगे देखो ये स्टेटमेंट अगर दी है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी जगह पे दो तरह से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर लिमिट सेम रही तो आंसर सेम आएगा। दो तरह से और क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछ सकते हैं 0 to 1 कॉज इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको पूछ सकते हैं 0 to 1 tan इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तीनों को करने का मेथड सेम है, ठीक है। चाहे पेपर में ये पूछें चाहे ये पूछें या ये पूछें, आंसर तीनों का भी सेम आएगा। अब आपकी बुक में अगर आपने एक लिखवाया तो इसके साथ के दो जरूर मिलेंगे करने के लिए, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ये एक करेंगे तो दो साथ ही में हो जाएंगे। क्या पुट करना है हमें यहाँ पे, अभी पिछले क्वेश्चन में पुट किया था मैंने, देखो क्या दिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan पुट करेंगे तो हमने यहाँ पर पुट किया x को tan थीटा पुट कर दिया। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या हुआ हमारे पास dx और tan का डेरिवेटिव क्या हुआ हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। इतना डन। तो बच्चों ये बन गया i, लिमिट चेंज कर लो, लिमिट्स जब आपका x 0 है, जब आपका x 0 है तो थीटा कितना हुआ, थीटा आपका 0 ही हो गया। tan x को tan थीटा पुट किया हमने, ठीक है। x 0 तो थीटा भी 0। जब आपका x 1 है तो थीटा कितना हुआ π/4, कोई बात नहीं। जब आपका x 1 हुआ तो थीटा कितना हुआ π/4। ये चेक कर लीजिए कैसे, जब आपने x को 1 रखा तो इधर आपके पास tan थीटा है, 1 का मतलब क्या हुआ tan π/4 इज इक्वल टू tan थीटा, tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू π/4। समझ में आ गई लिमिट कैसे चेंज हुई, ठीक। आगे देखें तो ये हमारे पास हुआ बच्चों i इज इक्वल टू थीटा की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, जब 0 है तो कितना 0 है तो थीटा भी 0, और जब 1 है तो थीटा कितना हो गया π/4। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट, x की जगह पे कौन आ गया tan, तो ये हमारे पास हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे कौन आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा फॉर्मूला होता है किसका, ये सारा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक। तो आपके पास जो बना वो है i इज इक्वल टू 0 to π/4। अगर मैंने यहाँ पे साइन 2 थीटा भर दिया तो साइन से साइन इनवर्स, तो बचा क्या यहाँ पर बचा 2 थीटा, और साथ में क्या रह गया
साथ में हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए फिर इंटीग्रल बाई पार्ट बन गया, फिर इंटीग्रल बाई पार्ट आ चुका है आपके पास। मतलब एक आपके पास एक्स हो और दूसरा आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स हो, तो कौन है फर्स्ट कौन है सेकेंड? रूल के अकॉर्डिंग आई एल ए टी, अलजबरा पहले, उसके बाद अलजबरे के बाद क्या? ट्रिग्नोमेट्री दूसरा फंक्शन, यानी थीटा आपका पहला फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री आपका दूसरा फंक्शन है। 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे। आई इज इक्वल टू 2 बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट कौन है? थीटा एज इट इज। इंटीग्रल किसका? सीकेंट स्क्वायर का। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया? tan थीटा। लिमिट क्या दी है देखिए, लिमिट है 0 से π/4, फिर माइनस इंटीग्रल 0 टू π/4 थीटे का डेरिवेटिव वो क्या हो गया? 1। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे थीटे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा कितना हो गया? 1। इंटीग्रल किसका? सीकेंट स्क्वायर का, वो क्या बन गया? tan थीटा डी थीटा। i इज इक्वल टू 2, यहाँ पे अपर लिमिट भरी है, अपर लिमिट कितनी? π/4। थीटा की जगह पे क्या आ गया? π/4, यहाँ पर आ गया π/4, tan π/4 1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर माइनस लोअर लिमिट भरो, 0 भरा थीटा की जगह पे 0 इंटू tan 0, तो ये 0 हो गया आपके पास। ठीक है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट भर के आ चुका है। माइनस का माइनस, tan का इंटीग्रल तोड़िए, tan का इंटीग्रल हमारे पास हो गया माइनस से माइनस कट गया, प्लस बन गया log mod cos x यानी क्या है थीटा, तो log mod cos थीटा। लिमिट क्या है? 0 से π/4। इतना डन। ये हमारे पास बचा बच्चों 2 π/4 ओनली, प्लस log, पहले अपर लिमिट भरी है, थीटा की जगह पे कौन आ गया? π/4। तो ये आपके पास हो गया cos π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट तो यहाँ पे 0 भरोगे, और ये आपके पास हो गया cos 0। इतना डन। i इज इक्वल टू 2 एज इट इज, π/4 एज इट इज, प्लस log cos π/4 कितना होता है? 45। कितना? 1/√2। तो ये आपके पास हो गया 1/√2, और माइनस का माइनस, log का log, cos 0 कितना हुआ? 1। आपको पता log 1 क्या होता है? 0 होता है। वैसे एक प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगा लेते हैं, log m/n क्या बना? i इज इक्वल टू 2 π/4 log m/n, log m माइनस log n माइनस log 1। ठीक है जी। और ये √2 है, √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2, और साथ में माइनस log 1। देखो क्या कट रहा है? log 1 कैंसिल। हमारे पास बचा i इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट π/4। log की प्रॉपर्टी होती है जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी? आगे। तो ये हो गया माइनस 1/2, साथ में क्या रह गया? log 2। इतना डन। आगे करना है तो क्या करोगे? 2 को अंदर ले जाओगे, 2 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा? अगर मेरा 2 अंदर जा रहा है तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर फिर रह गया हमारे पास π/2 माइनस log 2। डन। ठीक है जी। अब देखिए इसी में चेंजेस करते हुए अगला क्वेश्चन भी समझा देता हूं मैं। अगर बच्चों आपके पास साइन इनवर्स की जगह पर स्टेटमेंट में यहां पर दिया होता cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही चलता जाता। ठीक, अब यहां पर क्या चेंज होना था वो देखो। यहां पर क्या चेंज होना था? यहां पर हमारे पास आना था cos इनवर्स ब्रैकेट, ये क्या बना? 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना डन। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। तो cos से cos, तो बचा क्या? 2 थीटा। सारा क्वेश्चन एज इट इज हो गया। समझ गए? अरे डाउट है तो पूछिए, ये तो जादू हो गया है ना। अच्छा, अब यहाँ पे cos इनवर्स की जगह पे अगर आपके पास क्या होता? tan इनवर्स, और फिर यहाँ पे अंदर क्या दिया होता? अंदर दिया होता 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा होता, बस यहीं पे चेंज होना था। क्या चेंज होता है यहाँ पर? tan इनवर्स लिखते और अंदर क्या लिखते? अंदर लिखते 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो फिर क्या कैंसिल हुआ? देखो tan से tan बचा क्या?
2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। आंसर तब भी तीनों क्वेश्चंस में आंसर सेम आना था, बस यहीं पे थोड़ा सा चेंज होना था। समझ में आ गया टाइप बी वाली? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इक्वल टू लिमिट 1 to 2 लिमिट 1 से 2 1 over x minus 1 ओवर एक्स माइनस 1 over 2x square। क्या बोल रहे हो सर? ठंड लग गई। अच्छा अच्छा ठीक है। 1 ओवर एक्स, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे है 1 ओवर एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर और सारे के बाहर e की पावर 2x, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, देखिए ये कौन सी टाइप है? एक आपको पीछे की टाइप करवाई गई थी जब आपको बोला गया था इंटेग्रल e की पावर x और यहाँ पर आपके पास fx हो और आपके पास यहाँ पर fx और f डैश x हो, तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था जब इसका डेरिवेटिव इधर पड़ा हो। ये एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, ठीक है? क्या फॉर्मूला बताया था हमने कि e की पावर x और साथ में क्या लिख दो fx। ये कुछ ऐसी टाइप है, ये टाइप बनने वाली है। ये पिछली एक्सरसाइज अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल में टाइप पढ़ी थी हमने ये वाली। ठीक, देखते हैं टाइप बनती कैसे ये वाली, ये रूल बनता है कि नहीं बनता। e की पावर 2x है बच्चों, पहले तो 2x को पुट कर लो। पुट किया हमने 2x को t, डेरिवेटिव लिया तो क्या आया 2 का 2, x का डेरिवेटिव क्या हो गया dx और t का डेरिवेटिव क्या हो गया dt, यानी dx की वैल्यू क्या निकली 1/2 dt। लिमिट चेंज कर लो, 2x इज इक्वल टू t है। अच्छा x आपका कितना, अगर आपका x 1 है, x अगर आपका 1 है, यहाँ पे 1 भरा आपने, 2 1 का 2, तो t कितना हो गया 2। अगर आपका x 2 है, 2 भरा आपने यहाँ पे, 2 2 का 4, तो t कितना हो गया 4। इंटेग्रल क्या बना हमारे पास, इंटेग्रल हमारे पास बन गया i इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 था, 1 की जगह पे क्या लिमिट आ गई 2 था, 2 की जगह पे कितनी लिमिट आ गई 4, 1 अपॉन x देखिए x की वैल्यू क्या होगी, अगर आप यहाँ से x की बात करते हो, x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, x इज इक्वल टू t/2, ये 2x था ना आपका, 2x इज इक्वल टू t, x क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चले जाएगा डिवाइड में। इस x की जगह पे क्या भरना है आपको t/2, इस x की जगह पे अगर मैंने t/2 भरा, ये 2 नीचे, 2 कहाँ चले जाएगा 2 चले जाना ऊपर, तो ये 2 आ गया यहाँ पर, 2 आ गया ऊपर। उसके बाद माइनस 1/2, इस x की जगह पे क्या भरना है t/2। जब मैंने t/2 भरा, यहाँ पर है स्क्वायर बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये 4 कहाँ चले जाएगा, ये 4 चले गया ऊपर। देखो कुछ कट रहा है, 2 से 4 कटेगा, तो जब 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो ये हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 2 बचा। अब आगे देखिए e का e, 2x को क्या माना हुआ आपने t और बाकी बचा dx क्या आपके पास 1/2 आगे लिख लो और साथ में क्या आ गया dt। इतना डन। अब देखिए आगे, अब चाहे यहां पर प्लस हो या यहां पे माइनस हो, अभी यहां पे माइनस बन रहा है तो माइनस डाल देते हैं। देखिए भाई किसका डेरिवेटिव कौन है, 2/t का डेरिवेटिव -2/t स्क्वायर होगा कि -2/t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2/t होगा। इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, आप चेक करिए, ये पहले हम साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पर i इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल 2 से 4 2/t -2 अपॉन t स्क्वायर dt। इतना टन। अगर आप 2/t का डेरिवेटिव लेते हो, इसका डेरिवेटिव लेते हो आप, तो क्या होगा t की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ऊपर जाके t की पावर हो जाएगी -1, तो डेरिवेटिव लो, -1 आगे आया, कितना हो गया -2, t की पावर कितनी होगी -1 -2, यानी ये बना -2 अपॉन t की 2। देखो यही बन रहा है -2t स्क्वायर -2 अपॉन t स्क्वायर, यही बन रहा है। अगर ये सेम चीज बन रही है तो फिर फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे। इसको हमने लिख लिया i इज इक्वल टू 1/2, पहले कौन आएगा e की पावर t और फिर साथ में कौन आएगा 2/t। लिमिट देखिए क्या है 1 से 2, ये 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाला 2 से 4, ओके। लिमिट हमारे पास है 2 से 4, ये 2 हमने बाहर निकाला, ओवर में पहले से 2 पड़ा हुआ है,
ये आपके पास रह गया e की पावर t डिवाइडेड बाई t, लिमिट है 2 से 4, 2 से 2 भी कट गया, i इज इक्वल टू, पहले भरा ऊपर लिमिट 4 भरा, यहाँ पर कितना हो गया e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, फिर क्या भरा 2, ये हो गया e की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, कुछ कॉमन है दोनों में, नीचे से 2 निकाल लो, नीचे से 2 कॉमन निकल जाएगा, ऊपर से e की स्क्वायर कॉमन निकल गई, अंदर क्या बचा, यहाँ पे रहेगी e की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर -1। लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डन। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। 0 to pi by 2 इंटेग्रल 0 टू pi by 2 पाई बाय 2 sin x plus 4 cos x sin x प्लस 4 cos x over sin x plus cos x ओवर sin x प्लस cos x। cos x और ये dx। देखिए ये टाइप इनडेफिनेट इंटेग्रल की लास्ट एक्सरसाइज में इस तरह की टाइप पढ़ी थी आपने, जब ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्री नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री। तो एक रूल बताया गया था आपको, रूल क्या था, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये रूल बताया गया था आपको। चाहे आप यहाँ पर ए बी लिख लो, उस वक्त मैंने मेरे ख्याल से एल और एम लिखा था शायद, ठीक है, तो एल एम लिख देते हैं, वेरिएबल चेंज नहीं करते हैं, एल और यहाँ पर क्या आया था एम। तो न्यूमिनेटर क्या है आपका, देखिए न्यूमिनेटर आपका है साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू एल, ब्रैकेट में क्या आ गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लस एम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसके बाद आपको बोला गया था साइन कॉस के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करो, यहाँ पर हमने लिख लिया साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू, देखिए हमने साइन एक्स बाहर रखा, अंदर कौन आएगा, साइन के साथ कौन आएगा एल, ठीक है, यहाँ पर साइन है माइनस साइन, इसके साथ कौन आएगा m इंटू माइनस, यानी ये हो गया माइनस एम, फिर प्लस कॉस एक्स बाहर रखा, कॉस एक्स बाहर रखा, कॉस एक्स के साथ कौन आ गया, कॉस एक्स का कोफिशिएंट l, यहाँ पर कॉस एक्स का कोफिशिएंट कौन हो गया m। अब दोनों तरफ साइन कॉस के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दो, साइन का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, यानी l माइनस एम इज इक्वल टू 1, कॉस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, उधर कॉस एक्स का कोफिशिएंट कौन है आपके पास l प्लस एम। अब आपको इन दोनों को प्लस करना है, अगर आपने इन दोनों को प्लस किया, आपने ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे m और m कैंसिल, l प्लस l कितना हो गया 12 और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, l की वैल्यू कितनी होगी 5/2, l की वैल्यू मिल गई 5/2, l की वैल्यू यहाँ पर भरिए, पहले में भर लो चाहे दूसरे में भर लो, ये हमारे पास हो गया l प्लस एम इज इक्वल टू 4, l की जगह पे भर दिया 5/2 प्लस m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2, 2 4 का 8, 8 माइनस 5 3/2, मतलब l भी मिल गया m भी मिल गया, दोनों वैल्यूज मिल गई। फिर अब आपका साइन x प्लस 4x बना क्या, साइन x प्लस 4 कॉस x इज इक्वल टू l, l की जगह पे कौन आ गया बच्चों 5/2, यहां पर तो आ गया 5/2 और साथ में हमने लिख लिया साइन x प्लस कॉस x, उसके बाद है प्लस m, m कितना हमारे पास 3/2 प्लस 3/2 और इसका डेरिवेटिव साइन का कॉस था और कॉस का साइन था, इतना डन। मतलब हमारे पास न्यूमिनेटर में जो था उसकी पूरी वैल्यू आ चुकी है, अब ये पूरी वैल्यू भरिए न्यूमिनेटर में, देखो लिमिट्स नहीं चेंज करनी पड़ रही क्योंकि हमने अभी कुछ पुट नहीं किया। ये हमारे पास बन गया बच्चों 0 टू पाई/2, 0 टू पाई/2, ये साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स जो आपको दिख रहा है इसकी जगह पे क्या भरोगे ये सारा, यानी कितना आ गया ये 5/2 ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3/2 ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सारे के डिनोमिनेटर में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके नीचे बेस अलग कर दो, इसके नीचे बेस अलग कर दो, क्या बना ये हो गया 0 टू पाई/2, 5/2 कॉमन निकल गया, 5/2 बाहर, इसके नीचे अलग करेंगे तो ये और ये आपस में बचा 1dx, फिर प्लस 3/2 बाहर और ये हमारे पास हो गया cos x माइनस
साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। लिमिट हमारे पास है 0 से π/2। इतना डन, बस क्वेश्चन खत्म है। 1 का इंटेग्रल तोड़ोगे तो क्या आएगा, 5/2 का 5/2, 1 का इंटेग्रल तोड़ा तो x, लिमिट क्या है 0 से π/2 प्लस 3/2 एज इट इज। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, log साइन का हो गया cos और cos का हो गया माइनस साइन, तो ये हो गया log mod sin x प्लस cos x और लिमिट हमारे पास है 0 से π/2। x की जगह पे π/2 भर दो, 5/2 और यहाँ पर आ गया π/2, 0 भरोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3/2, यहाँ पे 2 बार लिमिट भरनी है हमें, एक बार हम क्या भरने जा रहे हैं, जब मैंने साइन π/2 भरा तो वो क्या हुआ 1 और जब cos π/2 भरा तो वो हुआ 0, यानी log 1 प्लस 0, मतलब आपका क्या रह गया, ये log 1 हो गया। ठीक, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, जब मैंने यहाँ पे 0 भरा तो क्या हो गया 0 और जब यहाँ पे 0 भरा तो क्या हुआ 1, तो cos 0 हो गया 1, तो ये हो गया log 1। देखो ये क्या है log 1, ये भी क्या है log 1 3/2 मल्टीप्लाई तो वो भी 0, बचा क्या आपके पास 5π/4। ठीक है जी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट हो चुकी है। एक लास्ट एक्सरसाइज बच गई है, फिर हमारा डेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। ठीक, इसको नोट करिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था।